हेलो फ्रेंड, मैं रमेश पांडे मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हाइपरटेंशन, हाई बीपी। नॉर्मल हमारा 120/80 होता है। इसमें देखिए, पहले दवा पहचान के तरीका हम जानते हैं। सबसे पहले सीसीबी, एम्लोडिपिन। जिस मेडिसिन के लास्ट में डिपिन लगा हो वो सीसीबी चैनल ब्रोकर होता है, जैसे एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन। एआरबी इनहिबिटर, जिस मेडिसिन के लास्ट में सार्टन लगा हो, जैसे टेलमिसार्टन, कैंडेसार्टन, ये हो गया एआरबी। इसके बाद में आपका एसीई इनहिबिटर, जो मेडिसिन के लास्ट में प्रिल लगा हो, जैसे एनालाप्रिल, क्विनालाप्रिल, ये हो गया आपका एसी इनहिबिटर। बीटा ब्लॉकर, जिस मेडिसिन के लास्ट में ओलोल लगा हो, जैसे मेटोप्रोलोल, मेटोप्रोलोल, प्रोप्रानोलोल। सावधानी इसके साथ ये है कि ये आपको अस्थमा के पेशेंट में नहीं देना है, ये कन्फर्म बात है, क्योंकि अगर देंगे तो परेशानी बढ़ेगा, इसलिए दिया नहीं जाता है। ये काफ़ी घातकी सिद्ध हो सकता है। और दूसरा कि इसके साथ अगर मान के चलिए कि बीपी ज़्यादा हो, जैसे 200/100 हो, तो हमें इसमें डायरोटिक का प्रयोग करना होता है, नहीं तो हमारा बीपी कम नहीं हो पाएगा, जैसे डाइटर, लाइसिक्स, लाइसिलैक्टोन। तो जैसे इसमें मिला हुआ है, देखिए टेल्मा एच 200/100 है, तो उसमें आपको देने पड़ेंगे रोज़ 130/80 है। अगर कोई सिस्टम नहीं है तो आप बोल दीजिए उनको कि 15 दिन लाइफ स्टाइल चेंज करें। इसके बावजूद भी अगर सिस्टम कोई इंक्रीज हो रही है, राहत नहीं है, तो फिर आपको सिंगल एजेंट चलाने होंगे, जैसे एम्लोडिपिन। आप एक एग्जांपल के तौर पे और लेते हैं 158/98, तो उस पर हमें डबल एजेंट चलाना होगा, जैसे टेलमिसार्टन 40 mg, एम्लोडिपिन 5 mg चलाने होंगे। इनको सिंगल एजेंट मतलब डबल एजेंट देने होंगे, तभी ये ब्लड प्रेशर जाके कम होगा। और नमक की मात्रा कम कहेंगे, बाहरी जितने भी चीज़ है, तले भुने जो भी चीज़ हो, नहीं खाने हैं। चौथा कि हमें नमक की मात्रा कम रखना है, पानी ज़्यादा पीना है, हरा साग सब्जी ज़्यादा सेवन करना है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें लिपिड प्रोफाइल जाँच करानी होगी, ताकि कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ा हो तो भी हमें दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए करना क्या है हमें, अगर मान के चलिए कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो तो बीपी तो कम होगा नहीं, तो उसके लिए आपको इकोस्पोरिन आपको 75 mg में, एटरवास्टोटिन 10 mg में आप रोज़ चला सकते हैं। अगर बड़ी हो तो कोई कहीं दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ दवा है, जैसे कि सीसीबी ब्लॉकर, तो उसमें तो साइड इफ़ेक्ट है। जिस मेडिसिन के लास्ट में जो मैंने बताया था कि डिपिन लगा हो, तो देखिए ये करता क्या है कि ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है, जिस कारण से नाली चौड़ा हो जाती है, तो हमें मतलब बीपी कम हो जाती है, ब्लड अच्छा से रनिंग होने लगता है। लेकिन इसका एक साइड इफ़ेक्ट है कि पैरों में सूजन होता है, थकान, हेडेक महसूस होती है। एसी इनहिबिटर में क्या है, ये जो हार्मोन बीपी को बढ़ाता है उसी को ये इनहिबिट कर देता है, जिस कारण से हमारा बीपी जो है कम हो जाता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ड्राई कफ है। इससे आप किडनी, हार्ट, डायबिटीज़ में चला सकते हैं, कोई कहीं संदेह नहीं है। और एआरबी सेम वही है, वो भी यही काम करता है कि मतलब कि जो हार्मोन के कारण बीपी बढ़ती है उसे इनहिबिट कर देता है, जिस कारण से ब्लड प्रेशर आपका बढ़ना कम हो जाता है और धीरे धीरे नॉर्मल आने लगता है। साइड इफ़ेक्ट सेम है, मतलब कि जो इसमें ड्राई कफ, इसका भी साइड इफ़ेक्ट है। और लिपिड प्रोफाइल जांच करा के आपको देखने ही होंगे, ताकि हमें पता चले कि मतलब लिपिड अगर बढ़ा हो तो उसके वजह से बीपी कम नहीं होगा। तो उसके लिए भी हमें दवा चलाना होगा, जैसे कि मैंने बताया था, इकोस्पोरिन 75 mg एक बार देने होंगे। इसके बाद अगर मतलब कि थोड़ा ज़्यादा हो तो आप एटरवास्टोटिन भी दे सकते हैं 10 mg, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमें बाहरी चीज़ बंद करके जितने हरे भरे साग सब्जी है वो खाना है, ज़्यादा पानी पीना है, अच्छी नींद लेनी है, और लिपिड प्रोफाइल का जाँच ज़रूर कराना है, ताकि हमें पता चल सके। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ताकि ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलेगी। तो इससे बढ़िया हेल्थ टॉपिक हम लिखते आपको लेकर आते रहेंगे। और ध्यान रहे कि जितने भी अस्थमा पेशेंट हैं उनमें हमें बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल नहीं करनी है, जैसे कि एग्जांपल में दे दिया है प्रोप्रानोलोल, मेटोप्रोलोल, ये नहीं चलाना है, पूरा कन्फर्म बात है। आप भी सीखिए, दूसरे को भी सीखने दीजिए। ये जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, सिर्फ ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए। आम आदमी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि डेंजरस हो सकता है। धन्यवाद।